चमोली के लोगों को अब नेत्र रोग के इलाज के लिए अब दूर जाने की जरूरत नहीं होगी। दरअसल आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने जिला अस्पताल को 35 लाख लागत की 2 अत्याधुनिक मशीनें दी हैं, जिससे अब लोगों को दूर दराज शहरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। चमोली जिला अस्पताल में आंखों के इलाज के लिए अब अत्याधुनिक सुविधाएं हो गई हैं। बता दें कि आईसीआईसीआई फाउंडेशन ने आंखों के उपचार के लिए जिला अस्पताल को अत्याधुनिक ऑपरेटर, माइक्रोस्कोप और याग लेजर मशीन उपलब्ध करा दी है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने गुरुवार को जिला अस्पताल में इन मशीनों का शुभारंभ करते हुए बधाई दी। जिलाधिकारी ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सीमांत क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है। आज आईसीआईसीआई बैंक फाउंडेशन के सहयोग से जिला चिकित्सालय में जो नेत्र विभाग है उनको उच्च कोटि के कुछ इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं, जिनकी जो लागत है वो करीब 35 से 36 लाख के करीब बताई गई है। और जो यहाँ के जो नेत्र विभाग में चिकित्सक हैं उनके द्वारा जो सूचना दी गई थी कि बहुत से ऐसे हमारे पेशेंट्स हैं जो जिनको कैटरेक्ट के बाद कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और उसको हमें ना चाहते हुए भी हमें हायर सेंटर के लिए रेफ़र करना पड़ता था इक्विपमेंट के अभाव में। बट इस इक्विपमेंट को प्राप्त करने के बाद बहुत से ऐसे हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको हम यहीं भोपेश्वर में ही जिला अस्पताल में हम इलाज उपलब्ध करा पाएंगे। बहुत सारे हम डायग्नोसिस हम करवा पाएंगे। आज आईसीआईसीआई बैंक फाउंडेशन के सहयोग से जिला चिकित्सालय में चले खबरों में आगे बढ़ती है। लगातार 1 महीने से ठंड ने अपना तांडव दिखाया हुआ है। मैदानी इलाकों में कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है, जिससे लोगों को ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। इसी बीच बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। बारिश के साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड बढ़ने के आसार ज्यादा बन गए हैं। वहीं ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, तो वहीं मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सच साबित हुई है। बीते दिन मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने की चेतावनी जाहिर की थी, और जो कि कल देर रात से बारिश शुरू हो गई है। जनपद उधम सिंह नगर के कई इलाकों में बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। जहां बारिश लोगों के लिए मुसीबत साबित हो रही है, तो वहीं लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है और ठंड भी बढ़ने लगी है। वहीं दूसरी ओर ये बारिश किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। ठंड के मौसम में छाते निकल आए हैं। बारिश किसानों के लिए गेहूं, मटर, लाही और इसी के साथ ही साथ गन्ने की फसल के लिए काफी लाभदायक है। ये बरसात किसानों के लिए ओवरऑल फायदे की है, लेकिन ये लेट हुई है बरसात, थोड़ा और पहले होनी चाहिए थी। और यहाँ लाई की फसल को जरूर थोड़ा नुकसान है, लेकिन गेहूं की फसल को ये फायदा करने वाली बरसात है। देखो, ये तो मौसम का जैसा भी मिजाज रहेगा, लेकिन इस बार जो बरसात होनी चाहिए थी वो उस दौरान नहीं हुई, लेकिन अब हुई है। आगे अब मौसम अगर ठंडा रहता है और तो उसका भी फायदा गेहूं की फसल को होगा। अगर मौसम गर्म रहता है तो नुकसान। देखिए, पिछले दिनों जिस तरह से कि 1 माह से लगातार कोहरा हो रहा था, और ये कोहरे से नुकसान ही नुकसान है, चाहे वो दलहन वाली फसल हो, चाहे तिलहन वाली फसल हो, और चाहे आपके सब्जियां हो, तो इससे लगातार नुकसान हो रहा था। और ये बरसात होने से एक तो एक कोहरा हटेगा, और दूसरे जैसे गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल को इससे फायदा होगा। हाँ, कुछ लाई की फसल में नुकसान जरूर है, क्योंकि बरसात के साथ जो हवा चली है, इस हवा से लाई की फसल को नुकसान हुआ है और लाई की फसल थोड़ी गिर गई है। लेकिन कुल मिला के अगर देखा जाए तो सब जगह बारिश होने की वजह से हर तरह से कहीं ना कहीं किसान को फायदा हुआ। बरसात तो बहुत दिनों से हम मांग रहे थे, बरसात होनी चाहिए। ऊंचे खेत है, वहाँ पानी लग गया, वैसे भी बहुत लाभ है इसका। सर्दी में बरसात होनी जरूरी है। क्या क्या फायदा हो रहा है? ये गेहूं को फायदा है, चना है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बर्फबारी होने से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। मसूरी में पर्यटकों की भीड़ अब बढ़ने लगी है। गुरुवार की दोपहर हुई बर्फबारी से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है और गर्म कपड़े लोग पहन रहे हैं। मसूरी के आसपास के क्षेत्रों में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका लोग जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। मसूरी से आए
अब वहां पर लोग भी काफी ज्यादा उत्साहपूर्वक नजर आ रहे हैं। और उसी बीच मसूरी में आए पर्यटकों का कहना है कि मसूरी में पहुंचकर उनको बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे वो काफी खुश हैं। उन्होंने कहा है कि मसूरी में बर्फबारी के बारे में सुना तो परंतु कभी अपनी आंखों से देखा नहीं था, लेकिन आज उन्हें बर्फबारी के दीदार हो गए हैं, जिससे वो काफी खुश हैं। वहीं मसूरी में बढ़ती ठंड को देखते हुए नगरपालिका प्रशासन ने चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है, जिससे मजदूर और गरीब लोगों को ठंड से बचाया जा सके। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जनपद पौड़ी के पहाड़ी इलाकों में भी बारिश के साथ बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। इसी बीच आज पौड़ी के बता दें कि मंडाल खाल में मौसम की पहली बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे आवाजाही में लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम की पहली बर्फबारी से जहां पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, वहीं आपको बता दें कि लोकल लोगों को पौड़ी पाबो से जाने में अब काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से यात्रियों के वाहन मुख्य मार्ग के अधिक बर्फबारी के चलते पूरे ठप हो चुके हैं, तो वहीं बहुत से यात्रियों को 3 से 4 किलोमीटर की दूर बर्फबारी के चक्कर में गाड़ी को खड़ा करना पड़ रहा है और आगे पैदल का रास्ता चलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि आवाजाही में काफी दिक्कतों के सामने के बावजूद भी लोग इस बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। और इसी बीच तस्वीरें भी सीधे पौड़ी से सामने आ रही हैं, जहां पर लोग इस बर्फबारी के चलते दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, लेकिन काफी खुश भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में कहीं बर्फबारी तो कहीं कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। वहीं अल्मोड़ा में धूप छांव के बीच अल्मोड़ा में दोपहर बाद मौसम ने करवट बदली और झमाझम बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम गुलजार हुआ है। मौसम के चलते तापमान में गिरावट आई है। लोग कई महीनों के बाद इस मौसम से लोगों के चेहरे खिल उठे हैं और अब इंतजार है बर्फबारी का। लोगों का कहना है कि मौसम को देखते हुए लग रहा है कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत, बिनसर, जागेश्वर धाम आने वाले समय में बता दें कि हिमपात होगा और इसी के साथ ही साथ कई ऐसी जगहें हैं जहां पर बर्फबारी भी हो सकती है। मौसम विभाग अलर्ट तो जारी कर रहा है, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मौसम जैसे कि भी देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से अब बारिश शुरू हुई है और बहुत सुंदर मौसम हो रहा है, इससे ठंड बढ़ी है। और इसी के साथ साथ देर रात तक ये भी होता संभावना है कि अल्मोड़ा में बर्फ़ पड़े और इससे किसानों को निश्चित रूप से बड़ी राहत मिलेगी कि किसान यहाँ की जो खेती जो बारिश की वजह से रुकी पड़ी थी वो अब जरा ग्रोथ करना शुरू करेगा। अभी बर्फ़ पड़ने पे डिपेंड करता है। बर्फ़ पड़ गई तो फिर पर्यटक हम पहाड़ को दौड़ लगाते हैं, पर्यटक आएंगे इधर से। जबकि इधर जागेश्वर से लेकर इधर डोल आश्रम, जागेश्वर जो हमारे ये पीक हैं, अपना 0 पॉइंट है, तो इन जगहों पर जो है पर्यटकों का आगमन निश्चित रूप। खबर पौड़ी से है, जहां पर मौसम विभाग की भविष्यवाणी के बाद जनपद पौड़ी में पिछले 48 घंटों से मौसम अपनी करवट बदल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जनपद के मैदानी से लेकर पहाड़ी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है। वहीं जनपद के ऊंचे वाले पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी भी देखने को मिली, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के बाद जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद के पहाड़ी तहसील, जिनमें बता दें कि चौपटा खाल, पौड़ी, श्रीनगर, थिलीसैंड, यमकेश्वर में 3 फरवरी तक 1 से लेकर 8वीं तक के विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि भारी बारिश व शीतलहर को देखते हुए उप जिलाधिकारियों के अनुरोध के बाद उनके द्वारा यह फैसला लिया गया है और उन्होंने जनपद के सभी विभागों को शीतलहर के मध्य नजर अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकासनगर में कांग्रेस के पछवातुन जिला अध्यक्ष लक्ष्मी कपूर वान अग्रवाल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। वहीं जिला अध्यक्ष का कहना है कि वो और भाजपा सरकार के द्वारा प्रभारी बनाए जाने के विरोध में कांग्रेसियों ने आज भाजपा सरकार का पुतला दहन किया है। देखिए, आज हमने भाजपा के प्रभारी दुष्यंत गौतम है जो अपनी बदजुबानी के लिए प्रसिद्ध है, उनका यहाँ पे पुतला दहन किया है। जिस तरह से, और मुझे ये लगता है कि भाजपा में एक होड़ सी लगी हुई है
कि जो जितनी गलत भाषा बोल सकता है, जो जितनी बदजुबानी बोल सकता है, उसको उतना ही बड़ा पद दिया जाता है। रमेश विदोड़ी जी और तमाम और नेता इसके उदाहरण हैं कि उन्होंने संसद में जो जिस तरह से गलत बयानबाजी की, उसके बाद उनको प्रभारी बना दिया गया, उसको उतने ही बड़े पद से नवाजा जाता है। और ये हो भी क्यों ना, जब इस देश का मुखिया संसद में एक महिलाओं की बेइज्जती सुपर्णका कहता है, किसी को 40 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहता है, तो उनसे, उस पार्टी से उम्मीद भी क्या की जा सकती है। लेकिन इस तरह की, जिस तरह से उन्होंने इंडिया गठबंधन पे आज बयानबाजी करी है, दुष्यंत गौतम जी ने कल बयानबाजी करी, ये दर्शाता है कि भाजपा के जो नेता हैं, जो उनके लोग हैं, उनकी सोच कैसी है, वो कितनी गलत सोच के साथ ये एक लोकतंत्र के लिए खतरा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर में कल शाम से ही मौसम ने करवट बदल ली है। जिले के कपकोट तहसील के पिंडर घाटी के ऊंचाई वाले स्थानों में हिमपात हो रहा है और वहीं निचले इलाकों में बारिश हो रही है। बारिश के साथ ही हिमपात से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड से बचने के लिए लोग हीटर, अलाव आदि का उपयोग कर रहे हैं। बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सटीक साबित हुई है। कपकोट तहसील में 3000 मीटर की ऊंचाई पर बता दें कि चिल्ठा मंदिर के साथ ही जातौली, पंकुआ और फुकरिया और इसी के साथ ही साथ पिंडारी 0 पॉइंट में सुबह से ही हिमपात हो रहा है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा FM न्यूज़। नमस्कार।